बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे कैनवा का कोर्स। तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि कैनवा को कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि कैनवा एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है जिसको यूज़ करके आप अपने बहुत सारे काम आसान कर सकते हैं। जो काम आपको इलस्ट्रेटर में, फ़ोटोशॉप में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस तरह के हैं जो आप उन पे करना आपको मुश्किल लगता है, वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनवा आप ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे और आपको इजीली मिल जाएगा। और कुछ इस तरह का आपके पास एक पेज ओपन होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने। हम एक एक करके हर चीज़ को समझेंगे कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स। उन टेम्पलेट्स को हम यूज़ करके बना सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ को। ठीक है, इजीली आप बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं, यूट्यूब थंबनेल बनाना है आपने, कोई आप किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह करके आप वेबसाइट्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जो है वो आप इसमें इजीली बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं। आप किसी भी से फील्ड से रिलेटेड आप उसको सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे। सिर्फ आपको उसको क्या करना होता है कि आपको उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करनी होती है, देन यू विल गुड टू गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वाइट बोर्ड, यूट्यूब थंबनेल्स। अगर आपको किसी यूट्यूब की थंबनेल को बनाना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, आपको बहुत सारे थंबनेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियोस है, फेसबुक पोस्ट, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मोबाइल वीडियो। अगर आपको कोई मोबाइल वीडियो बनानी है उसके टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। देन वी हैव इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे कुछ पिक्सल्स भी लिख के दिए हुए हैं कि कितने पिक्सल्स की ये आपके पास टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लायर है A4 साइज़ में, और कुछ यहाँ पे हमारे पास मिलीमीटर में साइज़ है। देन हमारे पास यूट्यूब बैनर है। इस तरह करके हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, पोस्टर है, रेज्यूमे है, और सेम चीज़ आपके पास ऊपर अवेलेबल है। आप यहाँ से भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट्स भी हैं। आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैनी मोर ऑप्शंस आ जाएंगे, इन्फोग्राफिक, फोटो कोलाज एंड मैनी मोर। ठीक है, तो आप इन सब को यूज़ करके अपनी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको उसको बनाना है। आप ऑब्वियसली किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप किसी के लिए बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, बिजनेस कार्ड, तो आप इजीली कैनवा पे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया से। ठीक है, सोशल मीडिया में हमारे पास देख लेते हैं क्या कुछ आता है। सोशल मीडिया में ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, देन वी हैव व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब थंबनेल, एंड देन वी हैव यूट्यूब इंट्रो एंड मैनी मोर। ठीक है, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं इजीली। ठीक हो गया यहाँ पे, और सब हर चीज़ के आपके पास टेम्पलेट्स इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या आती है कि आप यहाँ से लेट्स से हम यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर आपके पास फिर से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप यहाँ से कोई टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको टेम्पलेट चाहिए। आपको होली से चाहिए, ईस्टर के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, किसी के लिए बर्थडे कार्ड्स भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो बर्थडे कार्ड्स भी बनाना यहाँ पे बहुत ईजी है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके पास, आप यहाँ से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और उसको ईजिली बना सकते हैं। Then you can see here we have so many templates here. You can choose any one of these and you can make changes in it, and then you can good to go. Okay, so here we have these templates. तो हम यहाँ पे किसी एक template को ले लेते हैं। ठीक है, ओके,
तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमें किस चीज़ का या हमें कौन सा टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से हम किसी कुकिंग का ही ले लेते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स गो फॉर दिस वन। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और आपके पास एक यहाँ से इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करना है। ठीक है, जैसे ही आप कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करेंगे, ओके, तो जैसे ही आप उस पर कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपका जो टेम्पलेट है वो ओपन होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करनी है यहाँ पे चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर दैट हाउ यू वांटेड टू चेंज दीज थिंग्स। आप उसमें अपना मर्ज़ी का यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, आप अपनी इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इस बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से हम हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस इमेज को छोड़ के यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट जो आइकन्स हैं उनको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है और उसको यूज़ करके हम इन पिक्चर्स में, इन टेम्पलेट्स में क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन है। डिज़ाइन में हमारे पास आएंगे टेम्पलेट्स। यहाँ से भी अगर आप यहाँ से कोई टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं, ये है प्रो, ये आपको बाय करने पड़ते हैं। बाकी जिनके साथ ये ऑप्शन नहीं है, ये है फ्री, आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स में भी आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ बिजनेस कार्ड्स हैं और मैनी मोर थिंग्स विद सम कलर्स पैलेट्स। ठीक है, हम टेम्पलेट्स पे ही रहते हैं अभी तक। और अगेन यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आप यहाँ पे खुद भी सर्च करके कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आपके पास बहुत सारे आपको एलिमेंट्स मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं, आपके पास एरोज़ हैं। एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास एरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, कुछ शेप्स में है, कुछ ग्राफिक्स में है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, फ्रेम्स, ऑडियोज़। तो जिस भी तरह से आप उस एरो को यूज़ करना चाहते हैं, कि आप उसको एज अ फ़ोटो यूज़ करना चाहते हैं या आप उसको एज अ वीडियो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, ये देखें, तो ये आपके पास बहुत सारे एरोज़ के ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर आपके पास एरो डाउन, रेड एरो, एरोज़ में भी बहुत सारी वैरायटी है, आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगेन मैं एलिमेंट्स में जा रही हूँ। फिर हमारे पास फ्रेम है, आप फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि यहाँ पे, अच्छा, ये आपके पास ऐड पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक पेज ऐड कर सकते हैं और उसमें आप कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, आप अपना सेपरेट पेज बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास बहुत सारे फ्रेम, आप किसी भी एक फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी मैं इस फ्रेम को यूज़ कर रही हूँ। अब आप क्या करते हैं कि आपको एक इमेज है आपके पास, आपको उस इमेज को उस शेप के अंदर फिट करना है। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी शेप आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपको किसी टीवी की ऐड देनी है, किसी मोबाइल की आपको ऐड देनी है, तो आप यहाँ से ये मोबाइल फ़ोन वाला फ्रेम ले सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ को इसको जिस तरह मर्ज़ी रीसाइज़ करें, यहाँ से कुछ इस तरह से आप उसको जहाँ मर्ज़ी ड्रैग करें अपने माउस पे। लेफ़्ट क्लिक को मैंने होल्ड किया हुआ है और मैं माउस के साथ इसको ड्रैग कर रही हूँ, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। तो पिक्चर लेने के लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ता है, अपलोड्स पे जाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने जो भी पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, जो मैंने ऑलरेडी कैनवा में यूज़ की हुई हैं, वो सारी मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई और न्यू पिक्चर अपलोड करनी है तो वो आप यहाँ से अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी इमेजेस जो आपके फोल्डर्स में सेव हैं, आप वहाँ से आ जाएंगी और आप उसको वहाँ से इजीली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लेट्स से मैं इस पिक्चर को ले लेती हूँ।
हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। आपको सिंपल इसको ड्रैग करना है फ्रेम के ऊपर और ये सिंपली खुद ही वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक फ्रेम एडजस्ट हो गया है। आप इस तरह से किसी भी फ्रेम को यूज़ करके अपनी पिक्चर को उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास अपलोड्स, एलिमेंट्स में हमने देख लिया फ्रेम्स में हमारे पास चार्ट्स भी हैं। ठीक है, आप चार्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं आ रही, मे बी समथिंग एनी इशू बिकॉज ऑफ, तो चले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास लाइन है, आप लाइंस को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमें लाइंस का भी यूज़ करना पड़ जाता है। कोई ऐसी शेप बनानी पड़ जाती है जिसमें हमें लाइंस का यूज़ करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लाइंस हमारे पास फ्री भी हैं और बहुत सारी प्रो भी हैं। ठीक है, तो ये आप एज अ बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं इन लाइंस को। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास लाइन है, आप इसको एज अ बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह रखें, इसको ड्रैग करें यहाँ इस तरफ, आगे की तरफ, जितना आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं आप इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से बॉर्डर लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास लाइंस का। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास अगेन बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, आपको कुछ चाहिए है तो वो आप यहाँ से इजीली सर्च करें और आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट में आपके पास है एड अ टेक्स्ट बॉक्स, एड योर ब्रांड फॉन्ट्स, ऑलमोस्ट सब सेम ही है। इनमें साइज चेंज है, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, साइज आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है। लेट्स से मैं डिज़ाइन डोजो टाइप कर देती हूँ। ठीक है, हियर आई टाइप डिज़ाइन डोजो। अब आपके पास यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो कि आप इस टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं इन ऑप्शंस को यूज़ करके। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल है हमारे पास, यहाँ पे ये देखें। ठीक है, आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, देन यू कैन यूज़ एनी फ़ॉन्ट ऑन योर टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंटोन है, ट्रॉपिका है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगेन सेम थिंग कि यही नहीं कि जो आपके पास सामने है आप उसी को यूज़ करेंगे, नहीं, आपके पास आपके अगर माइंड में कोई है तो आप यहाँ पे सर्च करें, आपको मिल जाता है तो आप इसको यूज़ करें। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल एंड देन वी हैव फ़ॉन्ट साइज़। आप यहाँ से बड़ा या छोटा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर रही हूँ और ये देखें आपका टेक्स्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है। देन वी हैव टू, इफ़ वी हैव टू डिक्रीज़ इट, वी कैन डिक्रीज़ इट बाय लाइक दिस। आप यहाँ पे इसको टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वी हैव द कलर ऑफ द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास ब्लैक ऑप्शन चूज़ है, यहाँ पे ये देखें पर्पल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने इस येलो को ही चूज़ किया और अब आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो येलो हो चुका है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर आपका कोई भी फ़ॉन्ट ऐसा होगा जिसमें बोल्ड अवेलेबल होगा तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट है कि आपको किस तरह से अलाइन करना है। ठीक है, वो भी आप अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लिस्ट है। अगर आपके पास कोई बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उनको यहाँ पे उनकी लिस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास स्पेसिंग है, आपको कितनी स्पेसिंग देनी है। ठीक है, ये आपके पास लेटर स्पेसिंग है, ये देखें जितनी मर्ज़ी आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास लाइन स्पेसिंग है, आप ये भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट्स। आप अपने टेक्स्ट में इफ़ेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि ये है ग्लिच। ठीक है, और ग्लिच आपने यूज़ कर लिया, आप ग्लिच को यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये देखें, जैसे ही आप देखें कि मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, नीचे आपके पास डायरेक्शन है, ऊपर आपके पास ऑफसेट है।
ठीक है, ग्लिच में आपके पास 2 कलर्स आ रहे हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर आपके पास और भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के अगेन इफेक्ट्स हैं। आप इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं या आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास इफेक्ट्स। देन वी हैव एनिमेट। आप अपने टेक्स्ट में एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, कि आप उसको किस तरह से आपका टेक्स्ट अपीयर होगा। ठीक है, आप उस एनिमेशन को जो उसकी स्पीड है, उसका टाइम है, उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा करने के लिए ये देखें यहाँ पे अगेन प्रो का ऑप्शन है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बाय करना पड़ेगा। तो आप उसको या फिर इतना रखें या आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास कुछ एनिमेशंस हैं। ये देखें, आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव, अब जो हमने एनिमेशन यूज़ की है वो है हमारे पास पेन, तो इसलिए उसका नेम यहाँ पे शो हो रहा है। देन वी हैव अ पोजीशन, कि हमें किस पोजीशन में अपने टेक्स्ट को रखना है। टॉप रखना है, लेफ्ट, मिडल, सेंटर, राइट, बॉटम। ठीक है, विड्थ और हाइट हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई, और उसकी रोटेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। इसको मिडल में या हम इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई पोजीशन। देन हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कि आप इसको जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है, उसकी जो आपका लेटर है, आपके वर्ड्स हैं, वो गायब हो जाएंगे इस तरह से। और ये देखें, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास कुछ ऑप्शंस टेक्स्ट के। तो आई होप आपको टेक्स्ट समझ आ गया हो कि हमने किस तरह से हर ऑप्शन को यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांड है। ये कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है, ये सारे प्रो हैं और इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ज़रूरत हो यूज़ करने की, तो इसलिए आप इसको स्किप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपलोड्स हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू ऑल्सो add your audios on this template। देन आपके पास ड्रॉ है, आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आपके पास पेन्स अवेलेबल हैं, कलर अवेलेबल है, आप कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पेन का चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह से उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। अगेन हमारे काम की चीज़ नहीं है कुछ इतनी, अगर कहीं भी हमें यूज़ करनी हुई तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर वही आते हैं जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं। ठीक है, ओके, तो हम चले जाते हैं फिर से अपने इस टेम्पलेट की तरफ, जो कि हमने आज बनाना है, सीखना है कि किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है हाउ टू मेक पैनकेक्स। वी कैन मैं यहाँ पे इस वाइट वाले को चेंज करके लिख रही हूँ पैनकेक्स रेसिपी। ठीक है, हमें टेक्स्ट चेंज करने का बस आपको मैं बताना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ आपको सिंपल सा बता रही हूँ कि आप इस तरह से इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। हाउ टू मेक पैनकेक्स था, मैंने उसको बना दिया पैनकेक्स रेसिपी। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके कलर को चेंज करना चाहिए तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और अगेन यहाँ पे इसके कलर पे जाएं और यहाँ से कोई सा भी कलर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इसका भी कलर येलो होना चाहिए तो यू कैन सी हमने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक हो गया, अगेन आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ऐड किए हुए हैं इन्होंने, हम इनको कहीं और पे ड्रैग करके मूव कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ आपसे गलती से डिलीट हो गई है या आपने खुद की थी और अब आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल Z प्रेस करके वापस ला सकते हैं। ठीक है, या आप उसको, मैं अगेन डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास कैनवा में भी अनडू का ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से और हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, सर्च करती हूँ पैनकेक्स,
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी पैनकेक्स आ जाएंगी, कुछ ग्राफिक्स है और कुछ फ़ोटोज़ है। तो फ़ोटोज़ में हम देख लेते हैं कि हमें कुछ फ्री में मिल जाती है, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो भी अच्छी थी, वो भी ठीक थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर कोई पिक्चर खुद से चेंज करना चाहते हैं, खुद से ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से कोई भी पिक्चर अच्छी लगती है तो वो आप यहाँ से उठा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये वाली पिक्चर कुछ अच्छी लग रही है, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर फिट नहीं आएगी, यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं इसको इसी तरह उठा कर लगा देती हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूँगी कि मैं यहाँ से एक फ्रेम लूँगी। ठीक है, ये देखें, और मैं उसको फ्रेम में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी ताकि वो लगे कि हमने एग्जैक्ट वैसे ही पिक्चर को चूज़ किया है। तो अब आप यहाँ से कोई सा भी फ्रेम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक सर्कल का फ्रेम। ठीक है, एक सर्कल फ्रेम ले रही हूँ, सॉरी। आप इसको यहाँ से उठाकर जहाँ मर्जी ड्रैग कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करूँगी मैं यहाँ से, इसको इस तरह से करके। ठीक है, अब दोबारा से मैं सर्च करूँगी पैनकेक्स। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएंगी पैनकेक्स। ठीक है, अब अगेन हम जाएंगे फ़ोटोज़ में और यहाँ से अपनी कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पिक्चर ली और इसको हमने उठाकर फ्रेम के ऊपर किया और ये हमारी पिक्चर सेट हो गई। ठीक है, तो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारे पास पिक्चर। अब मैं ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं इनको मैं यहाँ पर भी ऐड करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सिंपल लग रहे हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, कंट्रोल C करके आप इसको कंट्रोल V करेंगे तो ये देखिए ये कॉपी हो गया। आप इसको सिंपल क्या करें, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि हमें उठाने में यहाँ पे कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, और मुझे ये भी कॉपी करना है, मैं इसको भी कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, और ये देखिए ये भी हमारे पास कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं ये कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, आप इसको इस तरह से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर दूँगी और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप सिंपल इसको यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम इनको साथ साथ देखते रहेंगे। जैसे ही हम डिफरेंट चीज़ें बनाते रहेंगे इनको साथ साथ देखते रहेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया और जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आपने इसको जाके सिंपल, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और ये ठीक है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हम इसको उठाएंगे, इसके साइज़ को छोटा करेंगे और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल थी कि आप किस तरह से इन एलिमेंट्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टेम्पलेट जो हमने सिर्फ उसमें चेंजिंग करना सीखी है। ठीक है, हमने उसके बेसिक ऑप्शंस को देखा है कि हम कौन कौन से ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर है बैकग्राउंड, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड में भी चेंजिंग कर सकते हैं कि अगर आपने उसके ऊपर सारी डिज़ाइनिंग कर ली है आप उसको स्टिल उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें बैकग्राउंड के ऊपर, ये देखें आपके पास ऑप्शन है एडिट फ़ोटो का। आप यहाँ से अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरह से इफ़ेक्ट्स हैं, आप इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो ये देखें फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल। इसमें आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑब्वियसली एक ही तरह का है, तो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो सेम थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी कलर्स का ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं जिस तरह से भी आप इसको चाहते हैं। ये देखिए, इसको चाहे ग्रीन कर सकती हूँ, येलो करना चाह रही हूँ तो ये कर दूँगी, डार्क ग्रीन करना चाहती हूँ तो मैं ये, लाइट ग्रे, आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इसका कंट्रोल C ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे वही इसका अच्छा लग रहा था जो हमने सबसे पहले इसका ऑलरेडी था। तो उसको कंट्रोल C करके मैंने अंडू कर लिया और हमारे पास वापस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर एनिमेशन है, आप इसकी भी एनिमेशन लगा सकते हैं बैकग्राउंड की।
ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपकी सारी चीज़ें अपीयर होंगी आपके सामने, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर आप इस पर टाइम कर सकते हैं कि आप इसकी एडिटिंग टाइमिंग कितना करना चाहते हैं, तो ये उतनी टाइम में एडिट होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास पोजीशन है। अब तो आप इसको किस तरह से आप हर एलिमेंट को पोजीशन आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। लेट्स से पैनकेक है, ठीक है, इसकी आप किस तरह से पोजीशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है। आप अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो ये देखें इस तरह से आप इसको जितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास कॉपी स्टाइल है, आपको कुछ कॉपी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट किया और कॉपी स्टाइल में क्लिक किया और ये हमारे पास कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। और फिर हमारे पास लॉक है, अगर आपको बैकग्राउंड लॉक करना है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक हो चुका है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये सारे ऑप्शंस थे बैकग्राउंड्स के, पिक्चर्स के, टेक्स्ट और बहुत सारे जो कि आपने आज देख लिए हैं। नेक्स्ट अगर आप नीचे देखें तो आपके पास पेज है 1/2 कि आप पेज 1 पे काम करें हैं, लेकिन आपके पास 2 सेकेंड पेज भी है और वो हमारे पास ये है। आप पेज को यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आप अगेन यहाँ से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डुप्लीकेट पेज, इसी पेज की आप कॉपी बना सकते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, ये हमारे पास पेज 2 ओपन, बिल्कुल उसी की कॉपी आ गई है। ठीक है, फिर आप इसको इनविजिबल भी कर सकते हैं और विजिबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगेन डिलीट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आप इसको कितना जूम करना चाहते हैं, कितना आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, 50% जूम है हमारे पास यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपके पास है ग्रिड व्यू। अब आप इसको ग्रिड व्यू में लाना चाहते हैं तो ये देखें ये आपके पास ग्रिड व्यू में आ जाएगा। फिर आप क्लोज ग्रिड व्यू कर देंगे तो अगेन आपके पास सेम पोजीशन में आपका टेम्पलेट वापस आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से फुल स्क्रीन आ जाएगी। एस्केप प्रेस करेंगे तब भी ये आपके पास वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास और भी डाउनलोड का ऑप्शन है जो कि है यहाँ पर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें। ठीक है, आपको इसको MP4 वीडियो क्लिक करना है, आपको इसको एज अ इमेज JPG करना है। PNG मीन्स कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। PDF के फॉर्म में करना है। जो चीज़ आपको अवेलेबल है जो कि प्रो नहीं है वो आप इजीली विदाउट बाइंग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको MP4 में ही करती हूँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे डाउनलोड और ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो हमारा टेम्पलेट है वीडियो के फॉर्म में डाउनलोड होने लग जाएगा। वीडियो के फॉर्म में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने लगाई है इसके ऊपर एनिमेशन। जो एनिमेशन है वो ऑब्वियसली आपके पास हमेशा एक वीडियो की फॉर्म में ही डाउनलोड होगी, लेकिन अगर आप स्टिल उसको पिक्चर की फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें एनिमेशन अप्लाई नहीं होगी। वो सिंपल एक एज अ फ़ोटो ही आपके सामने अपीयर होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने कहाँ पर अपनी इमेज को, यहाँ हमारे पास डाउनलोड्स है और हमने जो इमेज बनाई है, या आप कह सकते हैं इमेज नहीं है, हमारे पास एक वीडियो है ऑरेंज पैनकेक की। ठीक है, तो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह की आपके पास बनी है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से आपके पास ये अपीयर होगी। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ आ गई हैं कि आप किस तरह से अपनी हर चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। आज तो हमने अपने सिंपल एलिमेंट्स को देखा है।
कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैनवा में। लेकिन हम आगे बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जिनमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियोज़ देखती रहना है, आपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है। आप फाइवर, अपवर्क, इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके इजीली कोई भी बैनर, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, एनीथिंग दैट यू वांटेड टू डिज़ाइन फॉर योर कस्टमर, आप उसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। Okay, and if you like our video, don't forget to press the like button, and if you guys haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।